हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह की वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे जो इंडियन रफाल है ये फ्रेंच रफाल से भी बेटर होने वाला है, और इंडिया और फ्रांस का अगर कोलैबोरेशन होता है रफाल को लेकर तो इंडिया के पास बहुत कुछ है रफाल को देने के लिए। स्पेशली वेपन्स के मामले में हम फ्रांस से आगे हैं। पर फिर से यहाँ पर वही सवाल उठ गया कि सोर्स कोड का क्या। फ्रांस तो हमें सोर्स कोड देने को तैयार ही नहीं है। तो हर कोई सोर्स कोड कर तो रहा है, पर सोर्स कोड का मतलब क्या है ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि सोर्स कोड का एक्चुअल में मतलब क्या है, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जो कंट्री ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो ये प्रोवाइड क्यों नहीं कराती है। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड आपका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, वेपन मैनेजमेंट, ईडब्ल्यू मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और मेंटेनेंस वगैरह कंट्रोल करता है। बेसिकली यहाँ पर आपको सारा एक्सेस मिलेगा जहाँ से आपको पता लग पाएगी कि एयरक्राफ्ट के रडार की क्या लिमिटेशंस हैं, इनके डिफरेंट सेंसर्स की क्या लिमिटेशंस हैं, एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम की क्या लिमिटेशंस हैं। तो सोर्स कोड देने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट को खोलकर आपको दे देना, और फिर चाहे आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लें, अपने सेंसर्स लगा लें, अपने वेपन्स को लगा लें, अपने इंजन्स को लगा लें, या फ्लाइट कंट्रोल लॉ में बदलाव कर लें, ये सब आपके हाथ में हो जाएगा। इसकी वजह से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो अपना पूरा कंट्रोल खो देगा। साथ में उस प्लेटफॉर्म की सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सिंपल सा यहाँ पर मतलब ये है कि आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसके लिए आप दशकों बर्बाद करते हैं, सालों नहीं, कम से कम 20-30 साल का समय लगता है एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। आप वो बनाते हैं और फिर जहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म बेचा, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेकर आपने ये सिस्टम उन्हें दे दिए, और फिर आपका सारा कंट्रोल उस प्लेटफॉर्म से चला गया। तो जो लाइफ टाइम में आप उस प्लेटफॉर्म से अर्न करते, जिसके लिए आप सालों का R&D वेस्ट कर चुके हैं, वो आपके हाथ से कुछ पैसों के लिए चला गया है। तो कोई भी कंपनी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगी। आपने सालों लगाए हैं किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, आप कुछ पैसों में वो चीज़ नहीं देंगे। और अगर आप एक ही बार में जो लाइफ टाइम कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिमांड कर लेंगे, तो वन टाइम परचेज के लिए वो प्राइस जस्टिफाइड नहीं होगा। तो कंप्लीट सोर्स कोड मांगना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि सामने वाला नहीं देने वाला। इवन अगर आप तेजस की ही बात करें, कल को आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड नहीं दे देंगे। आपने भी दशकों बर्बाद किए हैं टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, कुछ पैसों के लिए जो सालों की अर्निंग उससे करनी है वो आप एक बार में बर्बाद नहीं करेंगे। बात रही Su-30 MKI की, तो Su-30 MKI का भी फुल सोर्स कोड एक्सेस हमारे पास नहीं है। हाँ, सफिशिएंट एक्सेस है, मिशन कंप्यूटर हमारा है, वेपन्स हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, लेकिन और दूसरे सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स करने के लिए हमें रशिया की रिक्वायरमेंट है। सुपर सुखोई अपग्रेड में मोस्ट लाइकली ये चीज़ चेंज होगी, क्योंकि वो डीप अपग्रेड है। तो कंप्लीट सेंसर वेपन पैकेज चेंजेस होंगे, और मोस्ट लाइकली वहाँ पर स्क्रैच से सोर्स कोड लिखे जाएंगे। तो ये गलत फहमी हटा दीजिए कि कोई आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कराएगा। बात रही Su-57 की, तो वहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि सोर्स कोड का मतलब कंप्लीट सोर्स कोड है या लिमिटेड एक्सेस है। कंप्लीट सोर्स कोड रशिया भी आपको नहीं देगा। Su-57 को डेवलप करने में इन्होंने भी दशकों बर्बाद किए हैं, वो ऐसे ही आपको नहीं प्रोवाइड करा देंगे। मोस्ट लाइकली जो एक्सेस होगा वो उतना ही होगा जितना Su-30 MKI में है, जो आपको सहूलियत देगा अपने वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की, साथ में कुछ सेंसर इंटीग्रेशन की भी। तो अगर ये भी मिल रहा है, ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा। रफाल के केस में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है। रफाल MK डील के साइन होने के बाद इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन इंडिया में होगा, इसके लिए TOT एग्रीमेंट है। बाकी दो बातें जो कही गई थी फ्यूसेलाज के इंडिया में बनने की और इंडियन के MRO की, तो दोनों पर काम चालू हो गया है, ये हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर होगा। साथ में एक और इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया गया है जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बेसिक आपको सॉफ्टवेयर पैच प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर बेसिक एक्सेस दी जाएगी जो कि आपको कैपेबिलिटी देगा इंडिजिनस वेपन्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने की। तो ये लिमिटेड एक्सेस होगा, पर इतना ही हमें चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर पैच लगाकर इतना कंट्रोल हमें दे देते हैं कि हम अपने वेपन्स को या फिर किसी सेंसर को वेपन हार्ड पॉइंट में लगा पाएँ जो कि एयरक्राफ्ट से इंटरैक्ट कर पाए, इतना ही हमारे लिए बहुत है। बाकी इंडियन डेटा लिंक का भी यहाँ पर लगना ज़रूरी है, ताकि कंप्लीट सिंक में ये दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट हो पाए, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल होगा, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स कंप्लीटली इंडिजिनस है। Su-30 MKI जो है वो भी सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद आपका ऑलमोस्ट इंडिजिनस हो जाएगा। बाकी MiG-29 और मिराज जैसे प्लेटफॉर्म आपको रिटायर करना ही है। तो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म के जो सेंसर्स हैं वो हमारे डेटा लिंक के साथ कनेक्टेड हो, ताकि इनका इन्फो दूसरे प्लेटफॉर्म भी देख सके रियल टाइम में।
और वो कंप्लीट सोर्स कोड एक्सेस से होगा जो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन OEM से आप ये बोल सकते हैं तो वो आपको इंटीग्रेट करके दे सकता है। तो वेपन्स इंटीग्रेशन पर तो क्लैरिटी है। बाकी डेटा लिंक की बात करें तो वो हमारा खुद ही अभी डेवलप नहीं हुआ है। अभी हम खुद इजरायली बीनेट को यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी कैपेबल है पर इंडिजिनस नहीं है। तो इंडिजिनस SDR के बनने के बाद ही आप डिमांड कर सकते हैं कि ये रफाल में लगाया जाए। मोस्ट लाइकली जो फर्दर ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही बने, उनमें ये चीज़ इंटीग्रेट करी जाए। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको सोर्स कोड को ही लेकर बता देते हैं कि F-35 प्रोग्राम जो कि जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया गया था और कई कंट्रीज़ इसमें पार्टनर थी। कुछ मेन पार्टनर्स थे Tier 1 लेवल के, कुछ Tier 2 Tier 3 लेवल के पार्टनर्स थे। किसी के पास भी F-35 के सोर्स कोड का एक्सेस नहीं है सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स के, और कंट्रोल US का इतना है कि वो अपने वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिना US की मदद से। इवन मीटियोर का जो इंटीग्रेशन है वो अब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2027 तक हो पाएगा। तो F-35 की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव मानी जाती है कि ये अपने उन पार्टनर्स को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं जिन्होंने इस पर पैसा लगाया है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई कंट्री खाली कुछ पैसों में सोर्स कोड दे देगी, ये कैसे पॉसिबल है? ये दर्शकों का बिजनेस मॉडल है। छोटे छोटे अपग्रेड्स के लिए, चेंजेस के लिए जब आपके पास आपका बायर आएगा तो आप उसे दोबारा चार्ज करेंगे। दूसरा एंगल यहाँ पर यह है कि आपने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए दशकों लगाए, उसके बाद आपने उसका एक्सेस सामने वाले को दे दिया। अब सामने वाला क्या कर रहा है? उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होकर बेटर चीज़ों को डेवलप कर रहा है और आपके ही मार्केट को टारगेट कर रहा है। तो आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? सेम चीज़ होती है जब जेट इंजन डेवलपमेंट की बात होती है। तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है और इसलिए कई कंट्रियों के लिए ये उनका ब्रेड और बटर है। तो वो आपके साथ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग TOT शेयर कर सकते हैं, पर नो हाउ और नो वाई क्यों शेयर करेंगे? अनलेस कि वो डेस्परेट हों और आपके साथ उनका कोलैबोरेशन हो ताकि जॉइंट बेनिफिट हो। फ्री में आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा। Su-30 MKI का जो AL-31 इंजन है उसके आज भी कई पार्ट रशिया से ही आते हैं, भले ही वो इंजन इंडिया में बनता हो। तो जेट इंजन के मामले में भी कोलैबोरेशन जो है वो इसलिए हो पा रहा है कि कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ में हमने खुद अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है। तो हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होंगे सामने वाले पर, इसलिए यहाँ पर हम कोलैबोरेशन देख रहे हैं ताकि एक एक्सपर्टीज़ आ जाएगी और जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा स्पीड अप हो पाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कावेरी अभी भी एक सक्सेसफुल 71 से 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाला इंजन है और इसका सक्सेसफुल ड्राइव वेरिएंट हम अपने UCAVs में यूज़ करेंगे। तो ये एक सक्सेसफुल इंजन है। हाँ, जो पैरामीटर्स रखे गए थे वहाँ नहीं पहुँचा है, पर कुछ काम उसमें करना बाकी है जो हम कर रहे हैं। तो हम जीरो नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमें सपोर्ट चाहिए, इसलिए हम पार्टनरशिप देख रहे हैं ताकि एक एक्सपीरियंस्ड सपोर्ट हमें मिल पाए। वरना अगर आप जीरो पर होते तो कोई पार्टनरशिप करके IP राइट भी शेयर करने को तैयार ना होता, भले ही आप कितना पे करने के लिए तैयार हो जाए। तो इंडिया की स्थिति ये है कि हम जीरो पर नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप के लिए दूसरी कंट्रीज तैयार हो रही हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी है। आज तेजस मार्क 2 और AMC प्रोग्राम की वजह से हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि अपने दम पर Su-30 MKIs को अपग्रेड कर सकते हैं और इसलिए दूसरी कंट्रीज़ भी कुछ हद तक अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस देने के लिए तैयार हुई हैं। ये ऑप्शन दूसरी कंट्रियों के लिए नहीं है। अगर आप रफाल का ही केस उठाकर देख लें तो एकमात्र इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसको इतना एक्सेस दिया गया है कि हम अपने खुद के वेपन्स इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर पाएँ। बाकी दूसरी कंट्रियों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, जबकि हमसे ज़्यादा दूसरी कंट्रियों ने इन्हें परचेस किया है। UAE ने करीबन 80 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। तो इस लेवल की पार्टनरशिप के लिए भी एक लेवल पर आना पड़ता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।